हर हर महादेव। हर बीमारी हर समस्या का उपाय आपको इस वीडियो से प्राप्त होगा। हर हर महादेव। के अंदर कष्ट आ गया, कोई बड़ी बीमारी भी दिख रही है कि शरीर के अंदर आ गई, थोड़ा दिन दुर्वा को लाइए। क्या लाओगे? जम के बोलो जरा। दुर्वा। दुर्वा देखिए सब लोगों ने, दूब दुर्वा। दुर्वा के नीचे का जो भाग होता है, जब आप दुर्वा तोड़ेंगे तो ऊपर हरा हरापन रहेगा, नीचे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पीलापन रहेगा, सफेदपन रहेगा, रहता है उसमें। दुर्वा को तोड़ते हैं तो जब दुर्वा आप लेकर जाएं, देवादिदेव महादेव की अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 दुर्वा का बल आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर किसी भी सोमवार को समर्पित करें और उस दुर्वा को उठा कर लिया। 7 दुर्वा 7 दिन तक उसको गीले कपड़े के अंदर अच्छी दबा के रख लें और 7 दिन एक दुर्वा प्रतिदिन खाली पेट उसको खाना चबा चबा कर प्रारंभ करिए। और शरीर में अगर कमर में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है और पीठ में कंधे के पास अगर दर्द है, 7 दिन खाकर देखना, धीरे 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 वो दर्द अपने आप समाप्त होना चालू हो जाएगा। शरीर में बहुत व्याधियां हैं, कटोरी में दूध रखकर बैठ जाओ, थोड़ा सा दूध कटोरी में, और महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए शंकर भगवान को समर्पित करते जाओ। आखिरी में जल समर्पित कर कर उस दूध का आचमन कर लीजिए। धीरे धीरे रोग समाप्त होता जाएगा और आप धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े होकर चलना प्रारंभ कर देंगे। करने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं। पर एक कार्य जरूर कर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उस शिवलिंग का निर्माण करने वाली नारी मान लो पहले चली गई तो अखंड सौभाग्यवती तो होती ही है, पर मान लो कर्म की गति के अनुसार अगर पति पहले चले गया और नारी अगर मान लो बेधव्य भी हो जाती है, तो हेमा कहती है वो नारी का जब अगला जन्म होता है तो वो 7 जन्म तक कभी विधवा नहीं होती है। 7 जन्म तक नारी वेधव्य धारण नहीं करती है। तो कौन से महादेव का नाम लेकर दवाई खाना चाहिए? जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। अगर हमको लग रहा है कि हमेशा घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, विवाद पर विवाद हो रहा है, तो लोटा भर कर जल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर। भगवान का अवधूतेश्वर नाम लेकर चढ़ाया जाता है। शिव तत्व नंदी ने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की सुंदर बेलपत्र के पत्ते पर लाल चंदन का स्पर्श कर कर भगवान नंदीश्वर, भगवान शिव को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं। थोड़ा ध्यान देना आप लोग भी। अगर कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, कोई प्रशासनिक विवाद हमारे सामने आ जाता है, कोई विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम आ जाते हैं और विषम परिस्थिति जब हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उस समय पर बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री का जो भाग होता है, इस बेलपत्री के मध्य भाग में लाल चंदन का एक थोड़ा सा भाग लाल चंदन का लगाकर देखो। रोली कंकु अलग होता है और लाल चंदन अलग होता है।
नहीं तो कई लोग कहें कि रोली कंकु एक ही है, मतलब रोली कंकु और लाल चंदन एक है, तो दोनों में अंतर है। लाल चंदन अलग होगा और रोली कंकु अलग होगा। जैसा पीला चंदन होता है वैसा ही लाल चंदन होता है। जैसे पीले चंदन को अपन घिसते हैं ऐसा ही लाल चंदन भी घिसा जाता है। आजकल पीला चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है, तो लाल चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है। कहें अगर विषम परिस्थिति में अगर हम हैं और ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थिति हमारे को परेशान कर रही है, या प्रशासन कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसा क्रम बन रहा है कि हमें तकलीफ आ रही है, तो उस जगह पर केवल 3 शिवरात्रि। कितनी शिवरात्रि? केवल 3 शिवरात्रि। हर महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी 3 शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, अशोक सुंदरी का स्थान छुबाकर, नंदीश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहकर समर्पित कर दी जाती है। और उसी बेलपत्र को कुछ क्षण तक रखने के बाद मंत्र का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, जो तुमको याद हो उस मंत्र का स्मरण कर कर उस बेलपत्र को वापिस उठाकर अपने घर पर लाया जाता है। 3 शिवरात्रि अगर दिल से कर ली जाए तो कैसा भी विवाद चल रहा हो, प्रशासनिक कैसे भी झमेले चल रहे हों, वो सुलझ जाते हैं, उसमें हमें राह मिल जाती है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के नाम का स्मरण प्रत्येक को कर लेना चाहिए। और एक नंदीश्वर शिव महापुराण से एक बात सीख कर जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहे, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव। देवाधिदेव महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल धीरे धीरे एक बेलपत्री समर्पित कर कर, बेलपत्री की जो डंडी है बस शिवलिंग पर ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल शिवलिंग, ये बेलपत्री, ये दंडी का जो मुख है वो अशोक सुंदरी की ओर समर्पित कर कर 1 लोटा जल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धार में अपने हृदय की बात बाबा से दिल से कहते हुए, बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत कष्टमय जीवन है, बाबा बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है, और तू ना संभालेगा तो संभालेगा कौन। एक अमरनाथ की गुफा जिसमें शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी, बोलो बोलो जम के, नहीं है। दूसरा पंचवटी नासिक, मां गोदावरी के तट पर कपालेश्वर महादेव, जिनके सामने नंदी नहीं है। हर हर महादेव। बाकी के उपाय आपको अगले वीडियो से प्राप्त होंगे।